जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी 10 डोइलीज़ कंप्लीट हो गई हैं और हर डोइली के पैटर्न की वीडियो चैनल पे मौजूद है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे सर्च करें, सारे पैटर्न्स आपको अवेलेबल होंगे। तो जी, जिन जिन ने ये पैटर्न्स बना लिए हैं उनके लिए मेरे वादे के मुताबिक अब इनकी जॉइनिंग की वीडियो आपके लिए हाजिर है। अच्छा, इनको ज्वाइन करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आगे वीडियो में चल के आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने जिस जगह पे ये वॉल पे लगानी है, आप उस वॉल की मेजरमेंट देख लें कि कितनी जगह पे आपको लगाना है। फिर उस जगह के मुताबिक आप इन डोइलीज़ को ज़मीन पे रख के या टेबल पे रख के सेटिंग इस तरह कर लें कि इनकी शेप ऐसी बने जो आपकी स्पेसिफिक एरिया के अंदर सेटिंग पूरी आ रही हो। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टली भी आप इनको लगा सकते हैं और वर्टिकली भी आप इनको अरेंज कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो छोटी बड़ी डोइलीज़ डिफरेंट तरीके से सेट करके भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको 4 सेटिंग्स दिखाऊंगी। आपको उसमें से जो सेटिंग पसंद आए या इसके अलावा भी कोई अरेंजमेंट आप खुद करना चाह रहे हो तो वो आप करके देख लें, पैटर्न सेट कर लें कि मुझे इस तरीके से ये वॉल पे अरेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने देखना है कि आपने किस चीज़ के ऊपर इसको लगाना है। मैं अभी 4-5 चीज़ें आपके सामने रखूँगी कि आप इन चीज़ों के ऊपर इस डोइली को हैंग कर सकते हैं। और अगर आप किसी लकड़ी के पीस या किसी रॉड के ऊपर नहीं इसको सेट करना चाह रहे तो भी मैं आपको बता दूँगी कि आप इनको दीवार के ऊपर किस तरह लगा सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं वो 3-4 सेटिंग्स, अरेंजमेंट्स कि आप इसको वॉल पे किस तरह लगाएं। जी, तो आपने अरेंजमेंट्स देख ली और आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं एक लकड़ी के रैंडम एक पीस मैंने लिया और टहनी है एक, और इसके ऊपर मैं अपनी वॉल हैंगिंग के लिए तमाम डोइलीज़ अरेंज करूँगी। अच्छा, आपको मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। इस तरह लकड़ी का पीस किसी भी क्राफ्ट शॉप से आपको मिल जाएगा। आप चाहें इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं, चाहे डोरी लपेट लें, चाहे ऐसे भी यूज़ कर लें। या फिर आप कारपेंटर से इस तरह एक लकड़ी का पीस ले सकते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा बचे हुए पीस होते हैं, आपको स्पेशली अलग से कटवाना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी एक लकड़ी का पीस अपनी अरेंजमेंट के मुताबिक साइज़ देखकर ले लें। या फिर आप जो रॉड होती है पर्दों की, उसमें भी साइजेज़ आते हैं, इससे मोटी भी आती हैं, पतली भी होती हैं, तो आप ये रॉड ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी डोइलीज़ के जो फ्रेम हैं वो हैवी हैं और आप लकड़ी पे या किसी प्लास्टिक पे नहीं लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप ये रॉड ले लें। इस रॉड पे भी आप सुतली लपेट के, जूट की या ऊन लपेट के आप इसको भी शक्ल इसकी बेहतर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऑप्शंस दिए। अब देखते हैं कि हम इन फ्रेम्स को आपस में जॉइन कैसे करेंगे। ये वो सारे मटेरियल्स हैं जिनसे आप अपनी डोइलीज़ को जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई मटेरियल आपके पास हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगी, ये टाइल्स कहलाती हैं। ये एक तरफ से इस तरह का इनका मुंह होता है और दूसरी साइड से ऐसी होती हैं। ये डिफरेंट साइज़ेस में अवेलेबल होती हैं। आपको 2 इंच की चाहिए, 3 इंच की चाहिए, आपको जितने इंच की ये टाइल चाहिए ये अवेलेबल होती है। ये हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है दोनों फ्रेम्स को आपस में जॉइन करने का। मैं अभी आपको एक करके भी बताती हूँ कि इसके साथ जॉइन करेंगे तो कैसे लुक आएगी।
लेकिन अगर आपको इसको लगाने के बाद लुक अच्छी नहीं लगे तो आप इसको काट सकते हैं, छुरी से काट सकते हैं, कैंची से काट सकते हैं, निकाल दें। उसके अलावा एक ऑप्शन है फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस जो है उसको आप इस काम के लिए बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी पक्की होती है, आराम से टूटती नहीं है, तो आपके जो फ्रेम्स होंगे वो आपस में आप अच्छे से टाई कर देंगे। और ये चूँकि ट्रांसपेरेंट होती है, आप देख सकते हैं, तो ये जो आपका फ्रेम है उसके ऊपर लगाने के बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं होगी, बारीक भी होती है, मज़बूत भी होती है और ट्रांसपेरेंट भी होती है। इसके अलावा आप जूट की डोरी ले सकते हैं, इससे पतली भी आती है, वो भी लपेट सकते हैं। अगर आपने अपने फ्रेम्स के गिर्द जूट लपेटी है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जूट की डोरी से ही उनको आपस में जोड़ें। ये एक और डोरी होती है, ये भी आपको हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी। बहुत बारीक होती है लेकिन ये बहुत मज़बूत होती है, ये ऐसे टूटती नहीं है, तो आपके फ्रेम्स को अच्छे से ये जॉइन करके रखेगी। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो मैं भी यूज़ करने वाली हूँ वो ये है कि जिस थ्रेड के साथ मैंने डोइलीज़ बनाई हैं मैं यही थ्रेड लपेटूँगी, लेकिन उससे पहले मैं हॉट ग्लू से फ्रेम्स को जॉइन कर लूँगी आपस में। इसका फ़ायदा ये है कि चूँकि मेरी डोइलीज़ सेम धागे से बनी हुई हैं तो दूर से जब वॉल हैंगिंग लगी हुई होगी दीवार के ऊपर तो इतना ज़्यादा ये ऑड नहीं लगेगा। तो बाकी ये सारे ऑप्शंस भी हैं आपके लिए। अब मैं ये दो तरीके से जो मेरी फ्रेम है उनको लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। टाई को लगाने का तरीका ये होता है कि ये देखें, इस तरीके से इसका मुंह है, तो जो उठी हुई साइड है आपने वहाँ से ये सिरा एंटर नहीं करना बल्कि दूसरी साइड से करना है। जब इस साइड से आप एंटर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये आराम से वापस निकल आएगा, ठीक है। लेकिन जब इस साइड से आप इंसर्ट करेंगे, जो इसकी राइट साइड है, वहाँ से डालने के बाद ये वापस नहीं निकलेगा। मैं अभी नहीं इंसर्ट करी क्योंकि मुझे रिंग को अटैच करना है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त यही साइज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करना चाहें तो आप बाज़ार से छोटे साइज़ के टाइज़ ले सकते हैं। इस तरह आप दो फ्रेम्स को जहाँ से भी आपने जॉइन करना है, बैक साइड लेंगे। अच्छा, ये फ्रंट साइड है हमारी, ये बैक साइड लेंगे। इस तरीके से आपने टाई को, जो राइट साइड है, जो उठी हुई साइड है वो रॉन्ग साइड है, इसकी राइट साइड ये है, यहाँ से आपने एंटर करना है और इसको यूँ खींच दें। इसको अच्छे से आपने टाइट करना है, ये देखें फुल जहाँ तक जा सकता है। अब ये आपके फ्रेम यहाँ से हिल भी नहीं रहे हैं, इतना अच्छे से ग्रिप हो गई है इसकी। और जितना एक्स्ट्रा है इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ। बिल्कुल मैंने एज से काटा है लेकिन ये खुलेगा नहीं, ये परमानेंट काम हो गया है। अच्छा, अगर इसकी लुक पसंद नहीं आए लगाने के बाद तो आप यहाँ से छुरी से, कैंची से इसको काट सकते हैं क्योंकि ये खुलेगा नहीं अब, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका जो मैं पूरे अपने वॉल हैंगिंग के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ वो करते हैं। अब ये दो डोइलीज़ हैं जिनको मैं हॉट ग्लू से अटैच करूँगी। मैंने इनको एक जगह रख के सेट करके देख लिया, जैसी मेरी सेटिंग है उसके मुताबिक ही मैं डोइलीज़ को इस तरह अटैच करूँगी आपस में, ठीक है। अब ये धागा मैंने काट लिया है जिस धागे से मैंने डोइलीज़ बनाई हैं। अब इसको यहाँ मैं इसके गिर्द लपेट दूँगी।
ये आप देखिए मैंने टाई कर दिया है, लेकिन टाई करते हुए आपने ख्याल रखना है कि डोइलीज़ की फ्रंट साइड फिनिशिंग आए, ठीक है। नॉट्स जो आएंगी वो बैक साइड पे आएंगी। देख लें डोइलीज़ की भी नॉट्स बैक साइड पे हैं, और ये सेंटर में जो हमने जॉइन किया है ये भी बैक साइड पे। इसकी नॉट पे भी हॉट ग्लू लगा देते हैं ताकि ये सिक्योर हो जाए। और जो जितनी भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इनको मैं काट देती हूँ यहाँ से। ये 2 डोइलीज़ मैंने आपको 2 फ्रेम्स मैंने जॉइन करके आपको दिखाए। अब इसी तरह जितने भी आपके फ्रेम्स हैं और जिस तरतीब से आप लगाना चाह रहे हैं उस तरतीब से इनको जॉइन कर लें। और इसी मेथड से आपने इसको, जो भी मेथड आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसी मेथड से आपने इसको अपने जिस चीज़ से वॉल पे लगाना है उस चीज़ को भी आप इसी मेथड से डोइलीज़ को उसके ऊपर लगा लें, बांध लें। ये मैं कंप्लीट करके फिर अब आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी शक्ल आ रही है। ये मैंने तमाम डोइलीज़ को जॉइन कर लिया है और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया अभी 2 डोइलीज़ जॉइन करके। अच्छा, अब अगर आपने किसी लकड़ी, किसी मेटल के रॉड के ऊपर आपने इसको नहीं लगाना है, एज़ इट इज़ माउंट करना है दीवार के ऊपर, तो फिर आप ये करें कि आपने जिस रुख पे भी लगाना है, अगर इस रुख पे लगाना है तो भी, अगर आपने इस रुख पे लगाना है तो भी आप ये करेंगे कि जो ऊपर की डोइली है एक कील इसके पीछे लगेगा, आप मार्क कर लें पेंसिल से इसके अंदर कि यहाँ एक कील लगना है, एक सेंटर में कील लगेगा वहाँ मार्क कर लें, और एक नीचे इसमें या इसकी बैक पे, मतलब 3 आप कील लगा लें और उनके ऊपर आपने ये फ्रेम्स अपने सेट करने। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ ऊपर सेंटर में एक की लगा दिया और उसके ऊपर आपने टांग दिया। आपने इस तरह इसको दीवार में फिक्स करना है कि 2 से 3 कील या स्क्रू आपके वॉल में लगे हों जिसके ऊपर आप इसको लगाएं। और अगर आपने ऊपर कोई रॉड या लकड़ी लगानी है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। ये मैंने जिस लकड़ी के ऊपर लगाना है उसके ऊपर मैंने सुतली बांध ली है और दोनों साइड पे मैंने डबल नॉट कर दी है। अब इसको मैं ग्लू गन से, हॉट ग्लू से सिक्योर करके एक्स्ट्रा जितनी भी होगी मैं इसको, एक्स्ट्रा जो टेल निकली हुई है जूट की, मैं इसको काट दूँगी। और ये जो जिसके ऊपर मैं फ्रेम लगाऊंगी इस लकड़ी का बैक साइड है, फ्रंट से ये ऐसी नज़र आएगी, ठीक है।